हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इससे पहले के एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। उसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक कर मिल जाएगी और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज उन एपिसोड्स को देख लें। तो चलिए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग क्लॉ के हेडक्वार्टर को देते हैं और वो लोग रिस्सू और बाकी लोगों को अंदर ले जा रहे होते हैं। और वो हुडी वाला कहता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, जितनी हमने सोची भी नहीं थी। तो वो स्वॉर्ड वाला कहता है कि मतलब कि सिर्फ तुम्हें। तो वो हुडी वाला बोलता है कि मजाक मत करो, तुम सिर्फ कमजोर के साथ डील कर रहे थे। और फिर वो स्वॉर्ड वाला बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये तुम्हें इतना घायल कर पाया कोयामा, और इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इस हुडी वाले के इंसान का नाम कोयामा होता है। और फिर कोयामा उससे कहता है कि असल में ये वो नहीं था जिसने मेरा ये हाल किया, वो कोई और था। और ये सुनकर वो स्वॉर्ड वाला भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या एक और एस्पर था। और फिर कोयामा कहता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा था, मेरा उसके साथ एबिलिटी के साथ कोई मैच ही नहीं था और इसलिए मैंने उसके ऊपर तुम्हारी स्प्रे का यूज किया। और फिर वो उससे पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है। तो कोयामा बोलता है कि वो मिशन का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। और ये बात सुनकर वो स्वॉर्ड वाला वहीं पर रुक जाता है और कोयामा से कहता है कि इसलिए मैं तुम्हारे साथ पेयर नहीं करना चाहता था। और तभी कोयामा इस बात से चिढ़ जाता है और कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा। और वो स्वॉर्ड वाला बोलता है कि हमें ऑर्डर्स मिले थे कि हम लोगों को स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज वाले बच्चे पकड़ने हैं, और अगर डिवीजन लीडर को ये पता चल गया कि तुमने ये कांड किया है तो पता नहीं क्या होगा। और तभी वहां पर हंसने की आवाज आती है और हम लोग एक और आदमी को देते हैं जो कि कहता है कि मैं इसे संभालता हूँ, हम लोग इसके बारे में डिवीजन लीडर को पता ही नहीं लगने देंगे। और इस इंसान का नाम टेराडा होता है। और उसके बाद हम लोग उसे कार में बैठा जाता हुआ देते हैं और उसका एक साथी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि और स्कार्स के मेंबर्स को भी लाना सही रहता। तो टेराडा बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर वो कहता है कि कोयामा एक बेवकूफ है लेकिन वो ताकतवर है, और अगर उसका ये हाल एक बच्चे ने किया है तो वो बच्चा सच में बहुत ताकतवर होगा, और अगर वो हमारे साथ जुड़ गया तो वो मुझे भी पीछे छोड़ देगा, और ये मैं नहीं चाहता, और इसीलिए मैं उसे खत्म कर दूंगा। और ये एक सीक्रेट है और तुम लोग इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। और उसके बाद हम लोग अवेकनिंग लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉब, टेरू, डिम्पल और मित्सुरा होते हैं। और टेरू मॉब से कहता है कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन का सामना करने वाले हो और तुम्हारे सामने एक से ज्यादा दुश्मन होंगे, इसलिए तुम्हें भी अपनी साइड को चाहिए होगा। और फिर मॉब कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर टेरू कहता है कि कोई स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान जिसे तुम जानते हो। तो मॉब कहता है कि तुम्हारा मतलब बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वाले। तो टेरू थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड सा फेस बनाकर कहता है कि क्या सच में। और फिर वो अपनी तरफ हाथ कर कहता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी डिम्पल कहता है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, जरा मुझे बताओगे भी। तो टेरू कहता है कि मेरा सामना क्लॉ से किसी ना किसी दिन होगा ही, और मैंने सोचा है कि ये मैं अभी कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास लड़ाई करने का चांस भी है। और फिर वो मॉब की तरफ उंगली कर कहता है कि लड़ाई के चांस से मेरा मतलब तुमसे है, क्योंकि तुम इसके बारे में सीरियस हो और इसीलिए हम हार नहीं सकते। और उसके बाद डिम्पल उससे कहता है कि तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हो, हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है कि वो लोग कहाँ पर होंगे। और फिर मित्सुरा उठकर कहता है कि मैं भी मदद करूंगा और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे जरूर बताओ। और फिर टेरू उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट अटैकर कभी भी आ सकता है। और उसी टाइम दरवाजा खुलता है और टेरू कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। और वहां पर टेराडा खड़ा होता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में से कागेयामा कौन है। और तभी टेरू कहता है कि चलो इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। और तभी मॉब भी खड़ा होकर हाँ बोल देता है। और उसके बाद हम लोग तो उस तलवार वाले को कोयामा को देते हैं और वो सोर्ड वाला कोयामा से पूछता है कि क्या टेराडा उस बच्चे को हरा पाएगा। तो कोयामा बोलता है कि कैसी बात कर रहे हो, मैं टेराडा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन वो बहुत ही सावधान रहने वाला इंसान है। और वो बच्चा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो था तो एक बच्चा ही, लेकिन अगर मैंने पहले ही सावधानी बरती होती तो मैं उसे बहुत पहले ही हरा देता। लेकिन मुझे लगता है कि टेराडा इसका ध्यान रखेगा, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो बच्चा अभी बहुत ज्यादा टॉर्चर सहन कर रहा होगा। लेकिन उसी समय हम टेराडा को देखते हैं जिसका कि सर पानी के बाल्टी में होता है, और जब उसका मुंह बाहर आता है तो उसके सामने टेरू बैठा होता है और वो कहता है कि मैंने सावधानी नहीं बरती। और फिर टेरू कहता है कि ये कुछ नहीं बोल रहा, मुझे लगता है कि ये क्लॉ के अपर एचलॉन का मेंबर है और इसने दूसरे एचलॉन के मेंबर से एक बच्चे के बारे में सुना होगा जिसने कि कोयामा को इतनी तकलीफ दी और ये उसे पकड़ने आया था, लेकिन ये खुद ही पकड़ा गया। और फिर वो उसका मुंह फिर से पानी में डालता है और कहता है कि हमें और बताओ, तुमने अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया। और फिर जब उसका मुंह बाहर आता है तो बोलता है कि ये जो चीजें तुम पहले बोल रहे थे ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हें दी है। और फिर मॉब कहता है कि इसने सही कहा, हमें उनके खुफिया ठिकाने का पता चल चुका है और बाकी के स्कार्स मेंबर्स के नाम भी पता चल चुके हैं और उनकी एबिलिटीज के बारे में भी पता चल चुका है, और कुछ और चीजें भी हैं जो हमें पता है। लेकिन टेरू कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतना सब कुछ हमें इतनी जल्दी से बता देगा। और ये सुनकर टेराडा शौक में होता है और मन में कहता है कि और मैं क्या करूं बच्चे। और इधर
क्लॉ के हेडक्वार्टर में हम लोग एक मीटिंग टेबल को देखते हैं जहाँ पर और भी स्टार्स बैठे होते हैं और फिर हमें उन सब के नाम बताए जाते हैं, जैसे कि इस बंदे का नाम मुराकी होता है, इस छोटी सी लड़की का नाम मुकाई होता है, और इस वाले बंदे का नाम टाकीउची होता है, और इस वाले का नाम मेगावा, और इस लड़की का नाम सुचिया होता है, और इस स्वॉर्ड वाले का नाम साकुराई होता है, और फिर उनका डिवीजन लीडर आता है जिसका नाम इशिगुरो होता है। और ये होता तो एक लड़का ही है लेकिन इसकी आवाज एक लड़की की जैसी होती है। और वो कहता है कि तुम सभी को वेट करवाने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे बॉस का मैसेज आया था, वो नेक्स्ट मंथ जापान आ रहे हैं और वो तुम में से कुछ एचलॉन्स को हेडक्वार्टर में चुनेंगे। और ये सुनकर कोयामा उठकर कहता है कि क्या सच में? लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे डाउट है कि वो तुम्हें चुनेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमने आज किया उसके बाद। और इसके बाद हम लोग रिसु और बाकी लोगों को देखते हैं जिनके कुछ लोग अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रिसु उससे कहता है कि कितने बेवकूफ हैं। और तभी वो उसे एक पंच करता है और कहता है कि अपने ट्रेनर्स को कम मत समझो। और तभी रिसु एक बड़े से इंसान को देखता है और उसे देखकर कहता है कि क्या आप यहाँ के इंचार्ज हो? देखिए हमारे पास कोई भी साइकिक पावर्स नहीं है, तो प्लीज हमें जाने दीजिए। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने क्या कोई सीक्रेट आर्ग्यूमेंट किया है ताकि तुम लोग अपनी साइकिक पावर्स को यूज ना करो और ताकि तुम लोग यहाँ से बाहर निकल पाओ। और ये भी एक अपर एचलॉन होता है जिसका नाम होता है मूटो। और वो छोटे सिराटोरी भाई को कहता है कि तुम बाहर आओ और वो उसे उसकी पावर दिखाने को बोलता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखाता और उसके बाद वो उसे पकड़ कर ले जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद हमें उसके चिल्लाने की आवाज आती है जो कि मदद मांग रही होती है। और जब मोटो वापस आता है तो उसके एक हाथ में खून वाला चाकू होता है और दूसरे हाथ में छोटा सिराटोरी होता है जिसे कि वो घसीटते हुए लेकर आता है और उनके सामने फेंक देता है। और वो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है और ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। और फिर मोटो उनसे कहता है मैं तुम्हें आज रात तक का वक्त देता हूँ वरना तुम लोगों का भी यही हाल होगा। और ये देखकर वो सभी लोग रोने लग जाते हैं और रिसु भी डर जाता है। और उसके बाद हम लोग गाड़ी को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं और वो क्लाओ के हाइड आउट पर पहुंच जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस कार में मॉब, टेरू और टेराडा होते हैं। और टेरू टेराडा से कहता है कि क्या यही है? तो टेराडा कहता है हाँ। और फिर वो मॉब से कहता है कि गाड़ी को नीचे लो और वो उस गाड़ी को नीचे गिरा देता है। और टेरू कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलकर जाते हैं। और जब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब टेराडा पीछे से भाग जाता है। और ये देखकर डिम्पल कहता है कि क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन टेरू कहता है कि जितना हमने उसे मारा है मुझे तो नहीं लगता कि वो हमसे फिर से पंगा लेगा और इसलिए उसका पीछा करना टाइम खराब करना ही होगा। और फिर वो लोग आगे चले जाते हैं और इधर टेराडा एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और वो पावर अप करके कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और फिर वो अपने हाथ में बंधी हुई रस्सियों को तोड़ देता है और अपनी साइकिक पावर के साथ वेब्स बना लेता है। और फिर वो दो पेड़ों को उठाकर मॉब और टेरू की तरफ मारता है जिसे टेरू डॉज कर लेता है और मॉब अपने बैरियर के साथ उससे बच जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पेड़ कहां से आ रहे हैं। तो टेरू उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये उसी ने किया है। और तभी टेराडा उनकी तरफ आता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें फैसिलिटी में जाने दिया तो मेरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। और फिर वो उनके ऊपर अटैक करता है लेकिन टेरू उनसे बचता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन एक वीप उसे पकड़ लेता है और फिर टेराडा उसे दूर फेंक देता है। और जब वो वहां पर लैंड होता है तो टेराडा उसके ऊपर कुछ पेड़ फेंक देता है, लेकिन टेरू उसे अपनी पावर के हाथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो मॉब से कहता है कि कागेयामा मैं इसके विप्स पर कंसंट्रेट करता हूँ, तुम इसे रोकने के लिए कुछ करो। तो मॉब कहता है कि अपनी पावर्स को यूज करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। और फिर वो अपने हाथों को ऊपर करता है और अपनी साइकिक पावर्स बाहर निकालता है और फिर वो एकदम से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है जिसके साथ ही दो पेड़ टेराडो को आपस में पीस देते हैं। और फिर टेरू कहता है कि एब्सोल्यूट पावर्स के सामने एबिलिटीज कुछ भी नहीं है, तुम उस टाइम खत्म हो जाते हो जिस टाइम कागेयामा तुम्हें अपना दुश्मन मान लेता है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई आज रात तक ही चलेगी। और इसके बाद हम लोग रिसु और बाकी लोगों को देखते हैं और रिसु उनसे कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन होशिनो उसे कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि उसने छोटे शिरातोरी का क्या हाल किया? अगर हम लोगों ने ये भागने की कोशिश की तो हम लोग भी मारे जाएंगे। तो रिसु कहता है कि इससे पहले कि वो लोग मेरा ब्रेन वॉश कर दें और मुझे अपने साथ मिला लें, मैं यहाँ से भाग जाना चाहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और फिर होशिनो उसे कहता है कि हमें थोड़ा सा रुकना होगा, दूसरा शिरातोरी अभी भी अपने भाई की मौत के दर्द से बाहर नहीं निकला है। तो रिसु उससे कहता है कि चलो शिरातोरी यहाँ से चलते हैं। और शिरातोरी भी कहता है कि चलो मुझे भी यहाँ से जाना है और वैसे भी मेरा भाई ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। और फिर वो कहता है कि हम दोनों टेलीपैथी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चाहे हम दूर भी हो क्यों ना हो। और इस टाइम पर मैं अपने भाई से ही बात कर रहा था और उसने मुझे बताया कि उसे ये दिखाया गया है कि तुम सभी लोग मारे गए हो। और मुझे लगता है कि उस इंसान ने अपनी साइकिक पावर की मदद से हमें इल्यूजन्स दिखाए हैं और यही इंसान है जो लोगों का ब्रेन वॉश करता है। और ये बात सुनकर ओशिनो कहता है तो अच्छा इसका मतलब है कि वो जिंदा है। और तभी असाई बोलता है लेकिन इससे ये चीज नहीं बदलेगी कि ये लोग बहुत ही खतरनाक है और वैसे भी ये ट्रेनर्स हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और तभी रिसु कहता है कि ये सही टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हें प्लान बताने से पहले क्या मैं
तुम सबके नाम जान सकता हूँ। और ये सुनकर होशिनो उससे कहता है कि तुम हमारे नाम कैसे भूल सकते हो। तो और तभी कुरासाकी बोलती है कि चलो अभी से छोड़ो, हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपने अपने नाम रिस्सू को बताने लगते हैं। और फिर रिस्सू कहता है कि ठीक है चलो काइटो को बचाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और तभी होशिनो कहता है कि हम ये कैसे करेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? और तो और ट्रेनर्स भी वहाँ पर हैं। तो रिस्सू कहता है कि मुझे लगता है कि उन्हें पता है कि हम लोग भागने वाले हैं और यहाँ पर पहले भी कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा। और फिर कुरासाकी बोलती है तो इसका मतलब है कि इन लोगों को पता है कि भागने वालों से कैसे निपटना है। तो रिस्सू कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग भाग सकते हैं क्योंकि ये हमारी पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और तो और वो हमें बच्चा समझ रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने हमें अच्छे से चेक भी नहीं किया। और तभी रिस्सू अपनी पॉकेट से एक स्पून निकालता है और ये देखकर ओशिनो उससे कहता है क्या तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते हो? और फिर साई उसे जलाता है और ओशिनो अपनी पावर्स की मदद से उसे लॉक में डालकर चाबी की शेप बना लेता है और वो लॉक खुल जाता है। और तभी ट्रेनर्स वहां पर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है, वो भी हमें दिखाओ। और उन्हें देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग रिस्सू से पूछते हैं कि आगे का प्लान क्या है। और फिर रिस्सू उठता है और कहता है कि मैं इन्हें संभालता हूँ। और फिर वो गेट खोलकर वहां से जाने लगता है। और तभी वो पीछे से उससे कहते हैं कि ऐसा मत सोचना कि तुम बच्चे हो और हम तुम पर थोड़ी सी नरमी बरतेंगे। और तभी रिस्सू कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तुम जैसे बेवकूफों से कॉमन सेंस एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ। और तभी वो लोग रिस्सू की तरफ आते हैं और रिस्सू अपने मन में ही कहता है प्लीज पावर्स मेरा साथ देना। और तभी वो तीनों दीवार के अंदर घुस जाते हैं। और तभी योशिनो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लॉक खोलने के लिए तुम्हें हमारी जरूरत थी। तो रिस्सू उससे कहता है कि ऐसा नहीं था, हमें उन्हें यह दिखाना था कि हम लोग कमजोर हैं और इस जगह पर कैमरास भी नहीं है, इसलिए हम उन लोगों के सामने एक डिसिप्लिन बच्चों की तरह रहेंगे और दूसरी तरफ हम काइटो को बचाकर यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी डाइची कहता है कि ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि अपनी पावर्स के साथ मैं भी ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ पर है। तो रिस्सू कुरासाकी से कहता है कि अब हमें तुम्हारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम ये कर पाओगी? और तभी कुरासाकी शर्मा कर बोलती है कि मैं ट्राई करूंगी। और इसके बाद हम लोग मॉब और टेरू को फैसिलिटी के बाहर देते हैं और टेरू मॉब से कहता है कि हम लोग क्या करें, लेकिन मॉब को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो टेरू उससे कहता है कि इसे मुझ पर छोड़ दो। और तभी वो पावर अप करता है और उसे देखकर डिम्पल कहता है कि ये कौन सी टेक्निक है? तो टेरू कहता है ये एयर विप्स हैं जो कि मैंने अभी अभी सीखे हैं। और तभी वो उन गार्ड्स को झाड़ियों में खींच लेता है और उनमें से एक की गर्दन पर मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है, लेकिन दूसरे वाले को डिम्पल पोजेस कर लेता है। और ये देखकर टेरू बोलता है कि तुम्हें इसकी आदत है, क्या तुम एक खतरनाक इविल स्पिरिट हो? तो डिम्पल कहता है नहीं, तुम शिगेयो से पूछ सकते हो। तो माओ कहता है कि ये सच में एक खतरनाक और डेंजरस इविल स्पिरिट है। तो टेरू उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें टेराडा को पोजेस करना चाहिए था, क्योंकि फिर हम उसकी पावर्स को भी यूज कर पाते। लेकिन डिम्पल कहता है कि सभी एस्पर्स के पास उनकी खुद की मेंटल प्रोटेक्शन होती है ताकि कोई इविल स्पिरिट उन्हें पोजेस ना कर पाए, और वैसे भी मैं पहले से ज्यादा कमजोर हूँ। और ये सुनकर टेरू कहता है कि तुम पहले भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन डिम्पल उससे कहता है कि उस टाइम भी मैं कमजोर ही था। और फिर मॉब डिम्पल से कहता है ऐसा क्यों? तो डिम्पल कहता है क्योंकि तुमने मुझे एक्सरसाइज कर दिया था। और फिर वो कहता है चलो छोड़ो इसे, उन्हें बचाने चलते हैं। और फिर वो लोग फैसिलिटी में आ जाते हैं और इधर फैसिलिटी में रिस्सू और बाकी लोग काइटो को ढूंढ रहे होते हैं और कुरासाकी अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें बताती रहती है किधर जाना है। और इधर दूसरी तरफ टेरू और मॉब कैमरास को तोड़ते हुए आगे जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक गार्ड आ जाता है और फिर वो दोनों अपनी पावर्स का यूज करके उसे दूर फेंक देते हैं। और ये देखकर डिम्पल उससे कहता है कि क्या तुम उसे मारना चाहते हो? तो टेरू मॉब से कहता है कि हम दोनों ने उसे एक साथ ही हिट किया। और फिर वो मॉब से कहता है कि सुनो कागेयामा, मैं इन गार्ड्स को संभालता हूँ और हम तुम्हारे भाई को ढूंढ कर ही रहेंगे कि वो कहाँ पर है। और तभी उनके पीछे एक गार्ड आ जाता है, लेकिन टेरू उसे सीलिंग के साथ चिपका देता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर कुछ बच्चों को लाया गया था, वो कहाँ पर है? तो वो कहता है कि वो लोग बेसमेंट में है। और टेरू ये बात मॉब को बताता है और डिम्पल भी कहता है कि रिस्सू भी वहाँ पर होगा। और ये बात सुनकर मॉब थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन इधर सिक्योरिटी रूम में कुछ गार्ड्स उन्हें रेडियो पर सुन लेते हैं और उनमें से एक गार्ड अलार्म बजाने लगता है, लेकिन तभी दूसरा उसे रोक देता है और वो कहता है कि हमें ये बात पहले स्कार्स को बतानी चाहिए। और इधर जब ये बात उन लोगों तक पहुंचती है तो कोयामा कहता है कि ये वही वाला बच्चा होगा, मुझे लगता है कि टेराडा हार गया है। और मेईगावा कहता है कि पहले कोयामा और अब टेराडा, लेकिन कोयामा गुस्से में कहता है कि मैं उससे हारा नहीं था और टेराडा ने बस रश किया होगा जिस कारण वो हार गया। और फिर वो मुस्कुराकर बोलता है कि मैं इसे अकेला ही संभालता हूँ क्योंकि मैं उसे फिर से देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और तभी मुराकी बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो कि हम उसे सिर्फ तुम पर छोड़ दे? और कोयामा चिल्लाकर बोलता है हाँ सही कहा। और फिर साकुराई बोलता है कि जल्दबाजी मत करो, वहाँ पर एक से ज्यादा घुसपैठिए हैं और तुम फिर से हार सकते हो। और ये सुनकर कोयामा उससे कहता है कि क्या तुम्हें मरना है साकुराई? लेकिन तभी इशिगुरो उससे बोलता है कि ठीक है कोयामा, हम उसे तुम पर छोड़ देते हैं, लेकिन तुम उसी सेम इंसान से दोबारा नहीं हारने चाहिए। और कोयामा कहता है हाँ ठीक है मुझे पता है। और इसके बाद हम लोग मॉब और टेरू को देखते हैं और टेरू उससे कहता है कि इससे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। और तभी वहां पर कोयामा आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं
हैं और वो पूरी तरह से गुस्से में होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना पीटा लेकिन फिर भी तुम चल कैसे पा रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। और तभी टेरू कहता है कि चलो इसे एक साथ मारते हैं, लेकिन मॉब उसको रोकता है और कहता है कि अभी हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और कोयामा कहता है कि क्या तुम लोग अपना स्टेमिना बचाने की सोच रहे हो क्योंकि तुम लोग मेरा सामना करने वाले हो। और फिर वो हंसने लगता है और उनकी तरफ तेजी से आने लगता है, लेकिन मॉब उसकी तरफ जाता है और अपनी पावर के साथ उसे वहीं पर रोक देता है। और फिर वो अपने हाथ को ऊपर करता है और कोयामा ऊपर सीलिंग पर बसता है और फिर वो इधर उधर दीवारों पर बजने लग जाता है। और फिर मॉब उसे सीलिंग में घुसा देता है और फिर वो उनसे कहता है कि इतना शोर करने के लिए मुझे माफ करना। और टेरू ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। और इधर साकुरा कहता है कि कोयामा जवाब नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है कि हम किसी पावरफुल इंसान से लड़ रहे हैं। और फिर मुराकी कहता है कि चलो अब उन्हें क्लॉ का असली आतंक दिखाते हैं और फिर वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो इसे प्लीज लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट जरूर कर दें। और नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं एक और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।